हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लोग भी सी टेट दिसंबर या फिर यूपी टेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ लैंग्वेज के। जो लोग हिंदी तो सभी के पास होती है, फर्स्ट लैंग्वेज ही रहती है। हमारी सेकंड लैंग्वेज में आप लोग संस्कृत है या फिर इंग्लिश है या फिर उर्दू ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर है, कह रहे हैं कि 31 कह रहे हैं कि जो हमारा कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा है वो क्या है? हमारा आस्तीन का सांप कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। अगर हम कह रहे हैं कि दांत कटी रोटी, तो दांत कटी रोटी का जो है वो सही मुहावरा जो हमारा क्या है? घनिष्ठ मित्रता। क्या होगी हमारे? घनिष्ठ मित्रता जो है दांत कटी रोटी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहे हैं कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द हमारा क्या आएगा? हमारा जो है वो हमारा आ जाएगा इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। क्या कैसे कहेंगे? जो इंद्रियों को जीत लेता है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्या है हमारा? जितेंद्रिय आएगा। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी किसे कहते हैं? जो दूर की सोचने वाला है उसे कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दत्तचित्त किसे कहते हैं? तो किसी काम को चित्त लगाकर करना, करना तो हमारा क्या कहलाएगा? दत्तचित्त कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन देखिए 2011 में भी हमारा पूछा गया था और 2013 में भी ये पूछा गया है। तो पवन का संधि विच्छेद होगा, तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा क्या होगा? पौ धन प्लस अन। क्या हो जाएगा? पौ प्लस अन क्या हो जाएगा? पौ धन प्लस अन हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद होएगा। और इसमें जो संधि है वो हमारी कौन सी है? अगर इसमें संधि की बात करें तो हमारी कौन सी है? अयादी संधि कहलाई। कौन सी है? हमारी अयादी संधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन देखिए 2013 में पूछा गया था हमारा। ठीक है, पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद है वो हमारा क्या है? पुनः। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी छोटी ऊ की मात्रा आ जाए तो पुनः प्लस जन्म। तो इसमें जो है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन प्लस जन्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो संधि होगी तो हमारे देखिए यहाँ पे विसर्ग लगाए, तो इसमें जो संधि होगी तो वो हमारी कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहे हैं कि अयादी शब्द में कौन सी संधि है? तो अयादी शब्द में जो संधि है वो हमारी कौन सी है? यण संधि है। कौन सी हमारी? यण संधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे नाक रगड़ना, सॉरी इससे पहले देखिए ये बता देती हूँ आपको पहले। इत्यादि, तो इत्यादि शब्द में जो था कौन सी संधि है हमारी? कौन सी है? यण संधि है। तो यण संधि क्या होती है? अगर यण संधि के बारे में बात करते हैं कि यदि, कह रहे हैं कि यदि ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण के बाद कोई स्वर आए। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल कैसे? जैसे कि यदि यहाँ पे इत्यादि है तो इत्यादि का यहाँ पे बन जाएगा हमारा इत्यादि। तो इत्यादि कैसे बनेगा? छोटी ई, इत का संधि विच्छेद कर रही हूँ, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो हमारा क्या बन गया? इत्यादि बन गया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋण के बाद कोई स्वर आए, तो यहाँ पे क्या आई है? हमारी छोटी ई आई है। ठीक है, छोटी ई आई है, उसके बाद जो है हमारा क्या है? स्वर आया है। क्या है? छोटा आ जो है वो, तो यहाँ पे आ आया है तो यहाँ पे स्वर आया है। तो छोटी ई आए या फिर स्वर आए तो उसके बाद जो होता है छोटी ई और बड़ी ई क्या जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है? या हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे या हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है छोटी ई आई थी, यहाँ पे छोटी ई आई और यहाँ पे क्या आया? प्लस स्वर आया। तो यहाँ पे जो है स्वर आया तो इसका जो होएगा यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? या हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? इत्यादि बन गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहे हैं कि नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ने का जो अर्थ है वो हमारा क्या है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या है हमारा? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना जो है नाक रगड़ने का अर्थ है। अगर हम बात करते हैं चापलूसी करना इसका मतलब है मतलब तलवे चाटना। अगर हम किसी तलवे चाटना इसका जो मतलब होगा तो क्या होगा हमारा? तलवे चाटने का मतलब है चापलूसी करना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहे हैं कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का जो विलोम होगा वो हमारा क्या होगा, रोपण हो जाएगा। और जो उत्थान है इसका जो विलोम होगा क्या होगा, पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। ठीक है। और उत्कर्ष का जो है, उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अपकर्ष। क्या हो जाएगा, अपकर्ष। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। चलिए ठीक है। अवनति का क्या हो जाएगा, अवनति। इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, उन्नति। ठीक है, आधा ना है यहाँ पे, उन्नति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, कहने के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या संज्ञा दी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो आदि काल को बताया था, उन्होंने जो आदि काल के लिए संज्ञा दी थी, उन्होंने आदि काल को क्या बताया था, बीज पवन काल बताया था। क्या बताया था, बीज पवन काल बताया था। और आदि का नेक्स्ट हमारा है क्या, वीरकाल की बात करते हैं। ठीक है, तो वीरकाल किसने बताया था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया था। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था। ठीक है, आदिकाल जो था वो किसने बताया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था। वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहे हैं कि अति सूंधो धो स्नेह को मारा गए। तो अति सूंधो स्नेह को मारा गए, तो ये जो पंक्ति है वो कह रहे हैं कि किसकी पंक्ति है। जो पंक्ति है, ये लाइन है, ये किसकी है, तो ये लाइन जो है वो पंक्ति है किसकी, घनानंद की है। किसकी, घनानंद की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहे हैं कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो कालिंदी का जो पर्यायवाची है वो हमारा क्या है, यमुना है। क्या है, कालिंदी का पर्यायवाची जो है हमारा यमुना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने थे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो थे वो किसे माना जाता था, माना जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, तो किसे माना जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है। किसे, बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहे हैं कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। तो अगर कार्य को हमने स्टार्ट किया उसी में ही विघ्न पड़ गया तो कह रहे हैं कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, किस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे जो मुहावरा है वो हमारा क्या है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे ही सिर मुड़ाया वैसे ही ओले पड़ गए। तो कार्य के जैसे ही हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम कोई कार्य खराब हो जाता है। तो इसी तरीके से सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना जो है वो हमारे मुहावरे का अर्थ रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहे हैं कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, शमशेर तो बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कहने के दशरथ सुत दशरथ सुत तीहू लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। तो राम नाम का मरम है आना। तो ये जो पंक्तियां हैं, कह रहे हैं कि ये पंक्तियां जो हैं किस रचनाकार की हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमारी किस रचनाकार की हैं, कबीर की हैं। किसकी हैं, कबीर की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 44 है, कह रहे हैं कि हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है वो हमारा क्या है, उदंत मार्तंड है। क्या है, उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका जो थी वो कब, जो उदंत मार्तंड जो थी वो 1826 को प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, हमारी 1826 को प्रकाशित हुई थी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।